हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 9A पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। बगल के चित्र में त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ए के बराबर है, ए बी सी ए के बराबर है और रेखा सी पी रेखा बी ए के समांतर है, रेखा सी पी रेखा बी ए के समांतर है तथा ए पी एंगल बी ए सी के बहिष्कोण सी ए डी का समद्विभाजक है। या एपी जो है एंगल सी ए डी का समद्विभाजक है। इनको दो बराबर भागों में बांटना है। तो सिद्ध करना है कि एंगल पी ए सी बराबर बी सी ए, एंगल पी ए सी यानी यह वाला कोण एंगल बी सी ए इस कोण के बराबर होगा तथा ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो एक तो समांतर दिया है, दूसरे को हमें समांतर दिखाना होगा तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है सी ए के और फिर क्या दिया है कि सी पी समांतर है बी ए के। अच्छा, ए पी जो है क्या लिख देते हैं तथा ए पी तथा ए पी तथा ए पी जो है तथा ए पी तथा ए पी एंगल सी ए डी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, उसको दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहले में कह रहा है कि एंगल पी ए सी बराबर में एंगल बी सी ए और दूसरा चीज कह रहा है हमारे पास कि ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, यह भी दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा। जो चीज हमारे पास दिया होता है ना उसी से साबित होता है। हमारे पास पहले कह रहा है कि ए बी सी ए के बराबर है, त्रिभुज ए बी सी में, यह दिया है, ये दिया है ना। ये त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, ये चीज दिया हुआ है। तो यह दो भुजाएं बराबर, तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे ना। यानी कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल क्या हो जाएगा, बी सी ए। देख लो, ए बी सी और यह बी सी ए, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। कैसे? तो लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना जी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए यह बराबर हो गया। चलिए अब देखो, इसके बाद एक और चीज दिया है कि चूंकि एपी जो है ना, एपी एंगल सी ए डी का समद्विभाजक है, तो मैं फिगर को नीचे भी ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखो, तो यह एपी जो है ना, एपी एंगल सी ए डी का समद्विभाजक है, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर होंगे और यह दोनों जो होंगे पूरे के आधे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब समद्विभाजक है तो एंगल यहाँ पे ये वाला सी ए पी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी ए डी, हो जाएगा ना जी। सी ए पी जो होगा हाफ हो जाएगा सी ए डी का, ठीक है, हाफ हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो आप सी ए पी लिखो या पी ए सी लिखो, एक ही बात होगा। अगर मैं इसे पी ए सी भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ए पी लिखो या पी ए सी लिखो, कितना हो गया। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल बी सी ए बराबर में एंगल सी ए डी, बराबर में एंगल सी ए डी। कैसे? बाह्य कोण से देख लो। यहाँ देखो, यह वाला कोण, ठीक है, इस बाह्य कोण के बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। हम लोग पढ़े ना बाह्य कोण से कि बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एंगल ए बी सी और बी सी ए ये आपस में ऊपर बराबर है, तो ए बी सी को हटाकर एंगल बी सी ए लिख सकता हूँ ना जी, और प्लस में एंगल बी सी ए, और यहाँ पे सी ए डी है, एंगल सी ए डी। चलिए ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 एंगल बी सी ए और यहाँ पे है एंगल सी ए डी। इस दो को उधर ले जाते हैं भाग में, तो एंगल बी सी ए
बराबर में हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल सी ए डी। अब देखो इसके बाद एंगल बी सी ए बराबर में, देखो 1/2 ऑफ एंगल सी ए डी किसके बराबर है, एंगल पी ए सी के बराबर है ना। तो एंगल पी ए सी इसके जगह रख देते हैं, इसको हटाकर एंगल पी ए सी लिख सकते हैं ना। यही ना हमें प्रमाणित करना था। चलिए यहाँ पे हमें दिखाना था कि एंगल यह बी सी ए यह वाला कोण एंगल पी ए सी इस कोण के बराबर हो गया, तो बराबर हो गया। और जब यह कोण इस कोण के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब यह एपी समांतर हो जाएगा बीसी एकांतर कोण के प्रतिलोम से, है ना। एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आपका एपी जो होगा समांतर हो जाएगा बीसी से, एपी समांतर हो जाएगा बीसी से। और चूंकि हमारे पास पहले से ही दिया था कि यह सीपी जो है ना बीए के समांतर है, यह सीपी बीए के समांतर ये दिया है, ठीक है। तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, अतः यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी पी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। आकृति में ये देखो बगल में चित्र में देख रहे हैं, ईएफ जो है, ईएफ कहाँ है, ईएफ ये रहा है। ईएफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी को जी पर समद्विभाजित करता है। यानी कि यह ईएफ इस बी डी को जी पर समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, यानी यह इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि एफ जी, देखो यहाँ पे एफ जी बराबर में यह ई जी, यह दोनों आपस में है। तो ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सिंपल है यार, दिया है क्या कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और क्या कह रहा है कि ई एफ बी डी को जी पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलो अब देखो इसके बाद तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एफ जी जो होगा ना वह बराबर होगा ई जी के। चलो इसका प्रमाण देखो, इन दोनों ये जो जिसकी जिसकी भुजाएं है ना उन्हीं त्रिभुजों को लेकर सर्वांगसम कर देते हैं। त्रिभुज एफ जी बी तथा त्रिभुज ई जी डी में, इन दोनों ही त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, मैं देखो एक चीज देख सकता हूं कि एंगल एफ बी जी बराबर में एंगल ई डी जी, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर कोण के युग में है ना, ये एकांतर अंतः कोण से। समझ गए ना, एफ बी जी और ई डी जी, ये बराबर होंगे। अच्छा दूसरा चीज हमारे पास है नहीं, हमारे पास यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि यह जी है ना, ये ई एफ जो है ना सी बी डी को जी पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इनको दो बराबर भागों में बांटता है। तो मैं यहाँ से अगर मैं बी जी लिख दूं, बी जी बराबर में डी जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ आपके पास कि ई एफ बी डी को जी पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा भैया यह कोण दिखा देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हो जाएगा ना। तो एंगल एफ जी बी बराबर में एंगल ई जी डी, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो सीपी से यह बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज एफ जी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ई जी डी के एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। और जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ सीपी से हो जाएगा एफ जी बराबर में ई जी सीपी से। समझ गया ना, तो कितना सिंपल है इसको प्रमाणित करना, बहुत हम लोग आसानी तरीके से प्रमाणित से कर दिए। समझ गया ना, चलते हैं अगले प्रमाण की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता हो। मैं एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ले लिया हूँ एबीसीडी,
हम मान लेते हैं कि एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है एक विकर्ण, मान लेते हैं कि AC विकर्ण जो है ना एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये इसका बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा, यह दिखाना होगा। हमें दिखाना होगा कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी कि एक दूसरे पर ये दोनों विकर्ण लंब होंगे, यह भी हमें दिखाना है। तो दो चीजें साबित करनी है, हमें दिखाना है मान लीजिए AC विकर्ण अगर इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है तो दूसरे वाले कोण को भी समद्विभाजित करेगा, ठीक है। और उसके बाद दिखाना है कि ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। चलिए हमारे पास दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या कह रहा है, AC तथा BD विकर्ण लिख देते हैं, विकर्ण AC तथा BD, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, O पर काटते हैं, ठीक है। और ये पता है कि आपका समांतर से एक दूसरे के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते इतना तो ये पता ही है। चलिए तो सिद्ध करना है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर AC जो विकर्ण है एंगल A का समद्विभाजक है, ये छूट गया था, ये कोण का समद्विभाजक है, हमें मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC एंगल C का भी समद्विभाजक होगा, ठीक है। हमें दिखाना है कि यह दूसरे वाले कोण का भी समद्विभाजक है, और तथा यह भी दिखाना है कि AC तथा BD एक दूसरे पर लंब है, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, यह भी हमें दिखाना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप देखो ना यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे AC एंगल A का समद्विभाजक है, यह दिया है, ठीक है। AC जो है एंगल A का समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मैं यहाँ पर एंगल DAC बराबर में एंगल BAC लिख सकता हूँ, एंगल DAC बराबर में BAC, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में बांटेगा ना। चलिए आगे देखो अब इसकी, क्योंकि आपका ABCD ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल DAC, यह वाला एंगल DAC इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल किसके, BCA के। कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। अच्छा अब देखो, और चूंकि यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल यह BAC जो होगा, एंगल BAC यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल DCA के। देख लो BAC और यह DCA बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यह DAC और BAC ये आपस में बराबर है, तो यह दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना, इसलिए एंगल BCA, देखो क्या पे BCA बराबर में एंगल DCA, यानी कि यह दोनों एंगल बराबर हो गए, यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। इसलिए यहाँ कह सकते हैं अतः यहाँ कह सकते हैं कि ये जो AC है एंगल C का भी समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें दिखाना है कि यहाँ पर हमें क्या दिखाना है अब कि यह एक दूसरे पर लंब है, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। अच्छा देखो, जब देख रहे हैं कि यह एंगल इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ये आपका जो है एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के, हो जाएगा ना। देख लो एंगल DAC और यह DCA आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखो ये आपस में बराबर है, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, तो यहाँ पे और ये एक दूसरे के बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा ना जी। चलिए तो ये बराबर हो गया, हमने लिख दिया। और जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कि AD जो होगा या DA जो होगा, DA लिख देता हूँ, DA बराबर में यह हो जाएगा आपका DC,
क्यों हो जाएगा? ये लिख सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए? चलिए, तो यहां से जब ये आपकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, अब देखो त्रिभुज यहाँ पे मैं लेता हूं AOD और तथा, देखो यहाँ पे AOD और तथा त्रिभुज COD में, AOD और ये COD में, देखो यहाँ पे इन दोनों को सर्वांगसम करना है। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर है, हमने दिखाया ऊपर एंगल DAC, तो DAO लिख देता हूं मैं, क्योंकि इस त्रिभुज का ही भाग हमें लेना होगा ना जी। तो DOA बराबर में एंगल DCO हो जाएगा, इसके कारण चूंकि एंगल DAC बराबर है एंगल DCA के, इसलिए हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यह DO जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, या कोण को ना लेकर ना, मैं इस कोण को ना लेकर मैं ये कोण ये नहीं लेता हूँ, ठीक है, यह कोण नहीं लेता हूँ, मैं भुजा से ही काम चला लूंगा, हमारा तो भुजा से ही हो जाएगा, इसलिए मैं कोण की लेने की जरूरत नहीं है, आप भुजा से ही ले लो। यहाँ पे देखो, एक तो यह देखो DA जो है बराबर है DC के, यहाँ पर दूसरा चीज यहाँ पे आपका OA जो होगा बराबर हो जाएगा OC के, OA और OC बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABCD के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पता है ना जी, इसलिए ये हो जा रहा है। अच्छा, और तीसरा देखो ना, DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, DO बराबर में DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना, भुजा से ही काम हो गया, हमें कोण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, तो यहाँ से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के, कैसे? साइड 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 सर्वांगसमता, ठीक है। और जब यह सर्वांगसम हो गया, तो मैं यहाँ पे एंगल AOD बराबर में एंगल COD लिख सकता हूँ ना, AOD और COD बराबर, एंगल AOD और ये COD बराबर। तो यह एक रेखा, यह देखो ये रेखाखंड पे यह एक रेखा जो गा रही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 90 हो जाएंगे, प्रत्येक 90 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ सिंपल देखो, यह रेखा है, रेखा पर यह एक दूसरी रेखा ही है, और इन दोनों का योग 180 होता है रैखिक गुण से, आपको पता है। और जब ये आपस में बराबर है तो दोनों 90 ही ना होगा। अच्छा, तो यहाँ से जब यह 90 हो गया, यह भी 90 हो गया, यानी विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। अतः विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, हमने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत होगा, ये हमें साबित करना है। चलिए, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD आपका एक चतुर्भुज है, और जिसमें एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक आयत है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है, ये तो आपको पता है, उसी के आधार पर हम लोग कर देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर में 360। कैसे होगा? तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए, तो ये चारों आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल A प्लस, यहाँ देखो एंगल B को हटा के एंगल A लिख सकता हूँ, एंगल C को भी हटा के एंगल A लिख सकता हूँ, एंगल D को भी हटा के एंगल A, क्योंकि चारों आपस में बराबर है ना जी। चलिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 एंगल A बराबर में 360, 4 को ले जाएंगे भाग में, तो A बराबर 360 बटा में 4 कट जाएगा, 90 आ जाएगा। A बराबर 90 डिग्री, जब एक कोण 90 डिग्री हो गया और जब चारों आपस में बराबर है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90, तो प्रत्येक 90 हो गया। अतः
अतः ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, हमें यही दिखाना था कि एबीसीडी जो चतुर्भुज है वो आपका आयत है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और रेखाखंड ए और सी एफ, एंगल ए और एंगल सी को समविभाजित करते हुए सी डी को ई पर और ए बी को एफ पर मिलती है। तो दिखाइए कि ए ई जो होगा समांतर होगा सी एफ के। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि रेखाखंड ए ई और यह सी एफ एंगल ए और एंगल सी का समद्विभाजक है। जो ए ई जाके सी डी को ई पर मिल रहा है और यह सी एफ आके ए बी को एफ पर मिलता है। तो हमें दिखाना है कि यह ए ई सी एफ के समांतर है। चलिए दिखाते हैं इसको। दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। और क्या कह रहा है कि ए तथा सी एफ क्रमशः एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ए ई समांतर हो जाएगा सी एफ के, ए ई सी एफ के समांतर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, चूंकि हमारे पास कह रहा है कि ए ई तथा सी एफ क्रमशः एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। कह रहा ना जी, समद्विभाजक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जानते हैं, हमारे पास यह एंगल ए जो होगा पूरा एंगल सी के बराबर होगा। एंगल ए पूरा एंगल सी के बराबर होगा ना, यह पूरा एंगल ए और इस पूरे एंगल सी के बराबर हो जाएगा। बराबर होगा ना, क्योंकि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी दोनों तरफ 1/2 लगा देते हैं, 1/2 लगाते हैं, 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखो हमारे पास कह रहा है कि ए ई और सी एफ एंगल ए और एंगल सी के समद्विभाजक है। तो मैं अगर एंगल ए के आधे की बात करूं तो यह लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा एंगल ई ए एफ। ठीक है, और एंगल सी का आधा यह वाला कोण ले सकते हैं, एंगल ई सी एफ। हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसी के कारण हो गया। तो इसको यहां लिखो चाहे यहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर ही मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें कि एंगल ई ए एफ, तो यह बराबर हो जाएगा एक और एंगल डी ई ए के। देख लो, इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यह वाला यह एक दूसरे के समांतर है। ए बी और डी सी समांतर है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की वजह समांतर हो गया, समांतर है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना जी। क्यों होगा? एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से। चलिए तो देख लो यहाँ पे ई ए एफ इसके भी बराबर है, ई सी एफ के भी, और ई ए एफ डी ई ए के बराबर है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर, यानी कि एंगल ई सी एफ बराबर हो जाएगा एंगल डी ई ए के। ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर होगा। देखो कहां से, ई सी एफ यह वाला कोण और डी ई ए यह वाला कोण आपस में, तो यह दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, तो यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी ना। देखो यह रेखा और ये एक तिर्यक रेखा आ रही है ई सी, तो यह दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, तो यह दोनों समांतर हो गए ना। यानी कहेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा आपका? ए ई समांतर हो जाएगा सी एफ से। तो यही ना हमें दिखाना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। कितना सिंपल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और मेरे अदर चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। भारती बोल रविकांत सर एक पढ़ी रहे और एक और रविकांत सर के नाम से है, तो इन दोनों चैनल पे
आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, और जिस पे आप पढ़ रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब करना होगा। और आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स की जरूरत होगी तो मेरे वेबसाइट जा सकते हैं, आप लिख लेना HTTPS, फिर स्लैश देंगे डबल, उसके बाद www.ravikantsir, सब एक में ही रहेगा, .in, इससे यहाँ पे जाकर आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।